हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। दो जे एक जान अब आगे। अनाया अनिरुद्ध के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगी और दोनों किस में इतने घुल गए कि उनके रूम के डोर पर नॉक हो रहा था। उन्हें सुनाई नहीं दिया, लेकिन दूसरे ही पर डोर जैसे ही खुला दोनों हड़बड़ा दूर डोर को तरफ देखने लगे और डोर को देखते ही दोनों ही शर्म से पानी पानी हो गए, क्योंकि तेज जी उन दोनों को देख शर्म से अपनी आंखें झुका ली थी। अनिरुद्ध बेड से उठा और अपना शर्ट सही करते हुए कहा, पापा आप सॉरी। तेज जी ने कहा, नहीं सॉरी बेटा, वो नीचे अभय और दिया आए हैं, आप दोनों नीचे आ जाइए। अनाया सिर झुकाए हुए कहा, ओके। तेज जी स्माइल करते हुए रूम से बाहर जाते हुए कहा, अपने होठों को साफ कर लीजिए। अनिरुद्ध, नीचे मेहमानों के बीच ऐसे मत आइएगा। अनिरुद्ध ने जैसे ही सुना उसने झट से अपने हाथ अपने होठों पे रख लिया और जल्दी से मिरर के सामने गया और जैसे ही अपना हाथ हटाया उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसके होठों पर किनारे किनारे लिपस्टिक लगी हुई थी। ऐसा लगा था जैसे किसी छोटे बच्चे ने लॉलीपॉप खा अपने पूरे फेस पे लगा लिया है। लेकिन दूसरे ही पल अनाया और अनिरुद्ध हंसने लगे। कुछ देर बाद सभी हॉल में बैठे थे, तभी दिया अनाया के पास आई और कहा, नहीं मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ भी गलत करने के लिए ये सब नहीं किया था। मैं जानती हूँ मेरे लफ्ज़ बहुत सख्त थे, लेकिन मैं कभी तुम्हें अनिरुद्ध से अलग नहीं देखना चाहती थी। तभी अनाया ने कहा, दिया के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे लेके परेशान थी और मुझे सच में कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि जिस दिया को मैं जानती हूँ वो ऐसी नहीं है। अनाया ने जैसे ही कहा दिया अनाया के सीने से लिपट गई और उसे गले लगाते हुए कहा, थैंक यू एनी। तभी अभय ने कहा, अनाया कल दिया और मैं और लाइना शादी कर रहे हैं, ये न्यूज़ मीडिया में डाल दी है, कुछ टाइम में एयर हो जाएंगी, तो कल आप आ रही हैं ना शादी में। तभी अनाया जो इस बात से शौक थी उसने कहा, अचानक शादी। अभय ने कहा, हाँ क्योंकि मैं किसी बिजनेस से न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और आने में कितना वक्त लगेगा मैं नहीं जानता, और हमारी दिया अब हमें से दूर नहीं रहना चाहती, इसलिए उनकी जिद है कि हम कल ही शादी कर लें। अभय की बात सुन अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपके लिए बहुत खुश हैं, फाइनली आपने एक अच्छा फैसला लिया। तभी तेजी ने कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो सारे फंक्शन आज रात हो जाए। सभी को तेजी के आइडियाज़ अच्छे लगे। अनिरुद्ध ने अनाया का हाथ थामते हुए कहा, तो बीवी मिसेस ओबरॉय आपको भी बना दे कल। अनाया ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा जी। सभी लोग खुश थे। रात में पूरे पैलेस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। लाइना ने गोल्डन लहंगा पहना हुआ था और दिया ने ग्रीन साड़ी जो डायमंड से सजी हुई थी। चारों तरफ मेहमानों का मेला लगा हुआ था। दोनों को मेहंदी लग रही थी। उनकी मेहंदी को देख अभय अनाया के पास आया और कहा, आप मेहंदी नहीं लगा रही। तभी अनाया ने कहा, मुझे अपनी वेडिंग में लगानी है। तभी दिया अनाया के पास आई और उसका हाथ थामते हुए कहा, चलो अब तुम भी मेहंदी लगा लो। सब मेहंदी लगाने में बिजी हो गए, लेकिन अनिरुद्ध की निगाहें तो हमारे अनाया पर थी। वो अनाया को शिद्दत भरी निगाहों से देख रहा था। तभी अमय उसके पास आया और कहा, अनिरुद्ध ये शादी वाली वाइब नहीं आ रही है, चलना कोई धमाल चाहते हैं। तभी अनिरुद्ध ने स्माइल करते हुए कहा, ओके। कुछ देर बाद अनाया, लाइना और दिया तीनों की मेहंदी लग रही थी, लेकिन अनाया को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अचानक से वहाँ के लाइट्स ऑफ हो गए। ऑफ होते ही सब परेशान हो गए, लेकिन अगले ही पल एक स्पॉटलाइट ऑन हुई। स्पॉटलाइट ऑन होते ही सभी एक साथ चीयर कर रहे थे। येलो स्पॉटलाइट में हमें किसी सोने की तरह चमक रहा था। तभी एक और रेड स्पॉटलाइट ऑन हुई, जिसके नीचे अभय खड़ा था, और लास्ट में वाइट स्पॉटलाइट ऑन हुई, जिसके नीचे अनिरुद्ध ब्लैक थ्री सूट पहने किसी हीरे की तरह चमक रहा था। उसे देखते ही अनाया ने आंखें बड़ी हो गई कि अनिरुद्ध ने इतनी जल्दी अपने कपड़े क्यों बदल लिए। तभी तीनों एक साथ चुटकी बजाई तो एक सॉन्ग प्ले हुआ और तीनों सॉन्ग के बीट पर डांस करना शुरू किया। कब से आए तेरे दूल्हे राजा, अब देर न कर जल्दी आजा। कब से आए तेरे दूल्हे राजा, देर न कर जल्दी आजा। अनाया अनिरुद्ध को दिलकश निगाहों से देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ लाइना अपने प्यार को ऐसे देख लंबी लंबी आहें भर रही थी, और हमारी दिया वो तो हमें के साथ डांस करने के लिए पागल हुई जा रही थी। वो मेहंदी वाली से अपने हाथों को छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन मेहंदी वाली ने उसे छोड़ ही नहीं रही थी, क्योंकि अनाया ने उसे इशारे से मना किया था। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरे
मुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने, मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन सुन सुन, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। तीनों होने वाली ब्राइड अपने अपने को देख शर्मा रही थी। किसी के दिल के तूफान मचा हुआ था तो कोई खुशी से पागल हो रहा था, लेकिन अनाया वो खुशी दिखा रही थी, लेकिन उसका दिल जख्मी था। अनिरुद्ध को ऐसे देख उसकी सांसें उससे अनगिनत सवाल कर रही थी। तभी उस महफिल में आवाज़ गूंजी, हेलो जान उर्फ एजेंट बीवी, क्या कहूँ मैं आपके बारे में। मैं आपका मेरी ज़िंदगी में आना, मेरी ज़िंदगी को जीने का एक मकसद देना मुझे आपका दीवाना कर गया। मैंने बहुत प्यार किया है आपसे, आपके बिना तो मैं ये ज़िंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकता मेरी जान। अनाया ने जैसे ही सुना वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से एक स्पॉट लाइट ऑन हुई और अपने हाथों में माइक लिए अनिरुद्ध अपने प्यार भरी निगाहों से अनाया को देख रहा था। अनाया उसे अपनी भीगी हुई पलकों से निहारती थी। तभी अनिरुद्ध ने कहा, अनिरुद्ध एक स्माइल की और एक सॉन्ग सिंग करना स्टार्ट किया। कैसे बताए कैसे जताए, सुबह तक तुझ में जीना चाहे, भीगे लबों की गिली हंसी को पीने का मौसम है, पीना चाहे। एक बात कहो क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहो क्या इजाज़त है, तेरी इश्क की मुझको आदत है। अनाया बिना पल के झपकाए अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध एक एक कदम अनाया की तरफ बढ़ रहे थे। अनाया उसे देख अपनी सांसों को खींच रही थी। ऐसा लग रहा था वो मौत से कह रही है कि थोड़ी देर और ठहर जा। अनिरुद्ध अनाया के पास आया और उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और अपना सिर झुकाते हुए कहा, मेरी हर खता को माफ़ कर दीजिए, मैं गुनहगार हूँ आपका, बहुत दिल को दर्द दिया है हमने आपके। उसकी बातें सुन अनाया ने उसके सामने बैठते हुए उसका फेस अपने हाथों में लेते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी है आप। उसके सीने से लग गई। सभी की आंखें नम हो गई, लेकिन अगले पल अनिरुद्ध ने अपने आप को संभाला और अनाया को अपने सामने करते हुए अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और उसे अनाया के सामने ओपन करते हुए कहा, विल यू मैरी मी जान। अनाया ने जैसे इस बॉक्स को देखा उसने बेहद खूबसूरत सा मंगलसूत्र और एक खूबसूरत सा पेंडेंट की चैन थी। अनाया ने हल्के से स्माइल किया और हाँ कहते हुए अनिरुद्ध के सीने से लग गई। प्यार आज जीत गया था। अनाया ने उससे लिपटते हुए कहा, मैं आपकी बीवी बनना चाहती हूँ। उसकी बात सुन सभी एक साथ क्लैपिंग करने लगे। अनिरुद्ध उसे अपनी गोद में उठाया और अपनी गोद में लिए हुए लगे क्विल्ट सेट पर बैठ गया और मेहंदी को देखते हुए कहा, मेरी बीवी को मेहंदी लगाई जाए, मेहंदी ऐसी हो कि सबके होश उड़ जाए। मेहंदी वाले भी मुस्कुरा उठे और सभी मुस्कुरा उठे। अनिरुद्ध अनाया को गोद में लिए हुए अनाया के पूरे हाथों में ब्राइडल मेहंदी लगवाई। सभी लोग वहीं हाल में सो गए। अनाया अनिरुद्ध के सीने से लगी हुई सोई थी और अनिरुद्ध उसके हाथों को पकड़े हुए मेहंदी लगवा रहा था। सुबह 8 बजे सुबह जब दिया की आँख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसके हाथों को किसी ने टाइटली पकड़ रखा है। दिया ने जैसे उसे देखा उसके फेस पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि हमें उसके हाथों को अपने हाथों में लिए चैन से सो रहा था। दूसरी तरफ जब लाइना की नींद खुली तो उसकी आंखों में चमक उठी और होठ मुस्कुरा उठे, क्योंकि अभय उसकी गोद में सिर रखे हुए नींद के आगोश में था। और दूसरी तरफ हमारी अनाया भी चैन की नींद सो रही थी और अनिरुद्ध उसके हाथों को पकड़े हुए बैठा उसकी मेहंदी को देख रहा था। मेहंदी सूख गई थी, लेकिन अनिरुद्ध ने मेहंदी खराब होने के डर से उसका हाथ नहीं छोड़ा। दिया और लाइना ने जैसे अनाया को देखा उनके फेस पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों ने एक साथ इन दोनों को की मोहब्बत को क्या नाम दें, इनके प्यार को कोई नहीं समझ सकता। तभी अभय हल्का सा कसमसा जैसे अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों के सामने लाइना का फेस था जो दिया की बातों में खोया हुआ था। अभय उठा तो उसने दिया को देखते हुए कहा, अंजन आज बहुत जल्दी सुबह हो गई। दिया उसकी बातें सुन मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी ठीक है, अब सोइए, मैं तो चली दुल्हन बनने। अनिरुद्ध उठा और उसने अनाया को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, आप सभी रेडी हो जाइए, ब्राइड्स अभय विला जाएंगे और बारात वहीं जाएगी। सब कुछ हो गया है, बस अब रेडी होना है। सभी ने हाँ कहा और सभी उठ के बैठे हुए कहा, कल रात में मज़ा तो बहुत आया। तभी दिया ने कहा, क्या बात है भाभी, आपको मेहंदी तो अभी रंग गई, अभी तो पूरा दिन बाकी है। लगता है भाई बस झूठ बोलते हैं, तो आपसे प्यार बहुत करते हैं।
दिया की बातें सुन लाइना और अभय एक साथ मेहंदी को देखने लगे। लाइना की मेहंदी वाकई बहुत ही डार्क रंग लाई थी। उसका हाथ इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके हाथ को देख अभय हल्का सा मुस्कुराया और उठते हुए कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हमें कुछ काम है, आप लोग नाश्ता कर लीजिए। वो जैसे ही जाने को हुआ, दिया ने उसके हाथ को पकड़ लिया और फ्लोर से उठते हुए उसे अपने साथ ले रूम की तरफ बढ़ गई। रूम में अनिरुद्ध जैसे ही अनाया को बेड पर सुलाया और दूर होने को हुआ तो उसे एहसास हुआ कि अनाया ने बाहों में उसे जकड़ रखा है। वो जैसे ही अनाया के हाथों को अपने गले से छुड़ाने के हुआ, अनाया ने एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अनिरुद्ध अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक झटके में अनाया के ऊपर गिर गया। वो जैसे अनाया के ऊपर गिरा, अनाया ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं मिस्टर हबी? अनिरुद्ध ने अपना फेस उठाकर अनाया को आंखों में देखते हुए कहा, तो आप जाग रही थी और सोने का नाटक कर रही थी? तभी अनाया ने कहा, अनिरुद्ध, मैं आज आपको जाने नहीं देना चाहती, आज मेरा दिल सिर्फ आपके साथ रहना चाहता। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जान, आज मैं बारात लेकर आऊँगा, अपनी दुल्हनिया को ले जाऊँगा अपने सपनों की दुनिया में। इतना क्या अनिरुद्ध बेड से उठा और जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाया, अनाया ने उसे देखते हुए कहा, मत जाओ ना, आज मेरे दिल आपको जाने की इजाज़त नहीं दे रहा, मैं आज अभी इसी वक्त आपकी होना चाहती हूँ। अनाया की बातें सुन अनिरुद्ध के कदम रुक गए, लेकिन अगले पल अनाया बेड से उठी और भाग के आई और पीछे से अनिरुद्ध से लिपटते हुए कहा, मुझे अपना बना लीजिए, अब एक और पल आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं है, मैं अब आपसे दूर नहीं रहना चाहती। अनाया की बातें सुन अनिरुद्ध के कदम रुक गए, लेकिन अगले पल अनाया ने अपने हाथों को अनिरुद्ध के चेस्ट पर रख लिया और अपने सिर को अनिरुद्ध के बैग पर रख लिया और लंबी सांस लेते हुए कहा, अब मेरे पास ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरा दिल अब धड़कना बंद हो रहा है। इससे पहले मैं अपनी आखिरी सांस ले लूँ, मैं आपकी हो जाना चाहती हूँ, मैं दो जी एक जान हो जाना चाहती हूँ, मोहब्बत के नशे में भीग जाना चाहती हूँ। अनिरुद्ध ने अनाया के हाथों को पकड़ा और उसे अपने सामने करते हुए कहा, जान, क्या हुआ, ठीक है ना? लेकिन अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने पंजे पर खड़ी हुई और एक हाथ से पीछे से अनिरुद्ध के सिर को पकड़ा और अपने होठों को अनिरुद्ध के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगी। अनाया के सपनों में होठों ने जैसे अनिरुद्ध को छुआ, अनिरुद्ध भी पिघल सा गया। उसने अनाया की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे हल्का सा ऊपर उठाया, अपने होठों को अनाया के होठों पर प्रेस करने लगा। दोनों बड़ी ही शिद्दत से एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। अनिरुद्ध अनाया के होठों को सक कर रहा था, एक खुशनुमा एहसास एक पल में जी रहे थे। अनिरुद्ध अनाया को किस करते हुए अनाया को अपनी बाहों में उठा लिया और बाहों में लिए हुए बेड की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त रोमांटिक पार्ट के साथ। कल आपकी राइटर मिस हार्टलेस आपको एक हार्टलेस रोमांस का नज़ारा दिखाएंगी। आई होप आपको मेरी रोमांस के पार्ट सुनाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना काम करती हूँ और आपका काम है सुनना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सुनिए, अदरवाइज़ आप अवॉइड कर सकते हैं उस पार्ट को। मैं हर रोमांटिक पार्ट सुनाने से पहले आपको बता देती हूँ कि मैं रोमांटिक पार्ट सुनाने जा रही हूँ, ताकि जिसे रोमांटिक पार्ट सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम हो रही हो वो ना सुने। डिसीजन आपका होगा। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी वुमेन्स डे ऑल ऑफ यू।